Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students, hope you are fine. Today we are going to start our fourth chapter, that is Black Beauty, written by Anna Sewell. We have already completed our 3 chapters, Adventures of Isabel, second is Light in the Night, and third is No. Students, we have to complete 7 chapters according to our mid-term syllabus, and we are getting ahead towards our 4th chapter. Black Beauty is a story of hares hunted by hounds and human beings, and it is told by a group of horses. Students, I have already told you in our previous lectures that you are going to read these words. There are different words that have been given to you, and you should know their meanings and try to use them in your sentences to enhance your vocabulary. This is written by Anna Sewell, Black Beauty, and it is told by a horse. And you will see from this short piece that the story is told by a horse. This particular passage deals with the question of blood sport, which is hunting wild animals as a sport, यानी कि जो कि पालतू जंगली जानवरों का जो शिकार है उसे खेल के तौर पे किया जाना, उसको डिस्कस किया गया है. इवन टुडे this is a subject on which the public is much divided. But public has got different views. उनके ख्यालात जो हैं वो मुख्तलिफ हैं. Before starting the story, keep your pencils in your hand and underline the words that you find new or difficult. So we shall start the story. Before I was 2 years old, a circumstance happened which I have never forgotten. बिफोर आई वॉज 2 years old, जब मैं 2 साल का हुआ या मेरे 2 साल का होने से पहले, अ सर्कमस्टेंस, एक वाक़या, इंसिडेंट, अ पर्टिकुलर इंसिडेंट हैपेंड, वाक़या हुआ, विच आई हैव नेवर फॉरगॉटन, जो कि मैं कभी नहीं भूला. इट इज़ नॉट द पावर ऑफ माई ऑब्लिवियन, मैं कभी नहीं भूला. इट वॉज अर्ली इन द स्प्रिंग, ये बहार के शुरू के दिन हैं. देयर हैड बीन अ लिटिल फ्रोस्ट, हल्की सी बर्फ़ जमी हुई थी. इन द नाइट, रात के वक्त, यानी कि रात के वक्त हल्की सी बर्फ़बारी हो रही थी. एंड अ लाइट मिस्ट स्टिल हंग ओवर, एंड अ लाइट मिस्ट, और हल्की सी नमी, स्टिल हंग, अभी भी पड़ी हुई थी, ओवर द वुड्स, जंगलों में या लकड़ियों के ऊपर, एंड मेडोज़, और चरागाहों में. आई एंड अदर गोल्ड्स, मैं और दूसरे नौजवान घोड़े, वर फीडिंग, खा रहे थे, एट द लोअर पार्ट, निचले हिस्से में, ऑफ द फील्ड, खेत के. व्हेन वी हर्ड, जब हमने सुनी, क्वाइट इन द डिस्टेंस, बिल्कुल फासले पर, व्हाट साउंडेड, जो सुनाई दे रहा था, लाइक द क्राई ऑफ डॉग्स, कुत्तों के चीखने की तरह. द ओल्डेस्ट ऑफ द कोल्ट्स रेज हिज हेड, कोल्ट्स, नौजवान घोड़ा, ओल्डेस्ट ऑफ द कोल्ट्स, घोड़ों में से नौजवान घोड़े ने या सबसे बड़े घोड़े ने अपना सर उठाया, रेज्ड हिज हेड, अपना सर उठाया, प्रिक्ड अप हिज ईयर्स, अपने कानों को खड़ा किया, एंड सेड, और कहा, देयर आर दी हाउंड्स, वहाँ शिकारी कुत्ते हैं, एंड इमीजिएटली कैंटर्ड ऑफ, और जल्दी से भागना शुरू कर दिया. इमीजिएटली, जल्दी से भागना शुरू कर दिया. फॉलोड बाय द रेस्ट ऑफ अस, और हम उसके पीछे चल दिए. टू द अपर पार्ट ऑफ द फील्ड, खेत के ऊपर वाले हिस्से की तरफ. वेयर वी कुड लुक ओवर, जहाँ हम देख सकते थे, द हेज, झाड़ियों से बने किनारे को, या झाड़ियों से बनी बाड़ को, एंड सी, और देख सकते थे, सेवरल फील्ड्स बियॉन्ड, सेवरल, कई, फील्ड्स, खेत, बियॉन्ड, आगे या सामने. माई मदर एंड ओल्ड राइडिंग हॉर्स, मेरी माँ और बूढ़ा सवारी वाला घोड़ा, ऑफ आवर मास्टर्स, हमारे मालिक का, वर आल्सो स्टैंडिंग नियर, वो भी पास ही खड़े थे, एंड सीम्ड टू नो ऑल अबाउट इट, और महसूस होता था, सीम्ड, महसूस होता था, टू नो, कि वो जानते थे, ऑल अबाउट इट, तमाम इसके मुतल्लिक. दे हैव फाउंड अ हेयर, उन्हें एक खरगोश मिला है. हेयर, खरगोश. सेड माई मदर, मेरी माँ ने कहा. एंड इफ़ दे कम दिस वे, और अगर वो इस तरफ आते हैं, वी शैल सी द हंट, तो हम शिकार देखेंगे. वी शैल सी द हंट, तो हम शिकार देखेंगे. एंड सून द डॉग्स वर ऑल टीयरिंग डाउन,
एंड सून और जल्द ही द डॉग्स कुत्ते वर ऑल टीयरिंग डाउन, तेज़ी से भागना, टीयरिंग डाउन, रन क्विकली, all tearing down the field of young wheat next to ours, all tearing down, तेजी से भाग रहे थे, the field, खेत में, of young wheat, नई गंदम की खेतों में से, next to ours, जो कि बिल्कुल हमारे सामने थे. I never heard such a noise, मैंने कभी ऐसा शोर नहीं सुना था. I never, हरगिज़ नहीं, heard, सुना था, such, ऐसा, a noise, शोर, as they made, जैसा कि वो मचा रहे थे. They didn't bark, वो भौंक नहीं रहे थे, nor howl, ना ही वो चीख रहे थे, nor whine, ना ही नाक से आवाज़ें निकाल रहे थे, but kept on a yo at the top of their voices. But kept on, लेकिन निकाल रहे थे या जारी रखे हुए थे, on a yo, ये इस आवाज़ों की किस्में हैं जो कि वो निकाल रहे थे, at the top of their voices, अपने गले फाड़ के या अपनी ऊंची आवाज़ में. After them, उनके बाद, came a number of men, came, आए, a number of, चंद, men, आदमी, on horseback, घोड़े पे सवार, घोड़े की पुश्त पर. Some of them, उनमें से कुछ, in green coats, सब्ज रंग के कोट पहने हुए थे, all galloping होता है तेज़ी से भागना. Galloping is associated with the horses to run quickly, as फास्ट एज दे कुड, गैलपिंग, भाग रहे थे, एज फास्ट एज दे कुड, जितना तेज़ी से वो भाग सकते थे. दी ओल्ड हॉर्सेस, बूढ़े घोड़े, स्नोटेड, नाक में से आवाज़ें निकाल रहे थे, एंड लुक्ड, और देख रहे थे, ईगरली, बहुत शौक से, आफ्टर दैम, उनको या उनको जाते हुए. एंड वी यंग कोल्ड्स, और हम नौजवान घोड़े, वांटेड टू बी गैलपिंग विद दैम, हम चाहते थे कि हम भी उनके साथ तेज़ी से भागते रहें. But they were soon away into the fields low down. But लेकिन they were soon away, वो जल्द ही दूर चले गए, into the fields, खेतों की तरफ, low down, नीचे वाले. Here it seemed, ऐसा महसूस होता था, as if they had come to a stand, कि अब वो रुक गए हैं. The dogs left off barking, कुत्तों ने भौंकना छोड़ दिया, and ran about every way, और भाग रहे थे इधर उधर, with their noses to the ground, अपनी नाक ज़मीन पर रगड़ते हुए या अपनी नाकों के साथ सूंघते हुए. दे हैव लॉस्ट द सेंट, उन्होंने खुशबू खो दी है. सेड द ओल्ड हॉर्स, बूढ़े घोड़े ने कहा. परहैप्स, शायद. द हेयर विल गेट ऑफ, खरगोश भाग जाएगा. वट, हेयर, क्या, खरगोश. आई सेड, मैंने कहा. Yes students, now you can see the words, meanings and their synonyms on the board of page number 19. The reading material which we have done, I have given you the important, or you may say difficult one, with the words, meaning and synonyms over there. Your first word is circumstance. वाक्या, instance. Forgotten, भूलना. Obliterate, it is a verb. Frost, बर्फ. Snow, it is a noun. Mist, धुंध, fog. Meadows, चरागा. Greenery और green fields you may say. Colt, a young horse, घोड़ा या इसको बछेरा भी कहते हैं. Pricked, खड़ा करना कानों को. Point upwards, ऊपर की तरफ. Next word is hounds, शिकारी कुत्ते. Trained dogs for the purpose of hunting. Immediately, foreign, at once. Canter of, भागना. You will find different words for running or cantering, running at every speed. Hedge, झाड़ियों की बाड़. Row of bushes. Hare, खरगोश. A rabbit, that is a large one. Tearing down, तेजी से भागना. Now you can see different words for running. First was run, second is canter off, and now you are getting tearing down. Next is wheat, gandum, a kind of grain. Here are a few more words. Bark, भौंकना. Shout, galloping, तेजी से भागना. Move quickly. Eagerly, शौक से. Keenly, scent, खुशबू. Smell, perhaps, शायद. Probably. So students, please note it down and use the words into your own sentences, and you have to use at least 7 words in your sentences of your own, and revise the
reading material because you have to translate it in your exams as well. Thank you. Allah Hafiz.